हे पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर संगति के लिए, आज की ऑनलाइन आराधना के लिए। हे प्रभु, हम सभी लोगों को पवित्र परिपूर्ण कर उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में सभी आत्मा सच्चा सत्ता आपकी स्तुति महिमा कर सके। उन्होंने दया आराधना हम सभी लोगों के लिए और जो देख रहे हैं उनके लिए भी आशीष का कारण बने। यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। समय हम लोग गीत भी गाएंगे, गीत नंबर 198। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात तीसरा प्रभुवार है। हम क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है।
अपने पवित्र आत्म प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण से प्रेम करें और युग से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात तीसरा प्रभुवार का प्रार्थना चढ़ाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सत्य और शांति के विचार तेरे ही ओर से आते हैं। दया करके हमारे हृदय से सब प्रकार के विद्वेष और वैर भाव को दूर कर, हमारे कुपित विचारों और शब्दों का दमन कर और हमें भ्रातृत्व प्रेम में एक साथ रखना सिखा। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। समय हम लोग सभी लोगों के लिए, सभी परिवारों के लिए, मसीही परिवार या जो मसीही नहीं है, हम सभी परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि हर एक परिवार पर परमेश्वर पिता की कृपा दृष्टि होने के द्वारा सभी परिवार के लोग अमन चैन के साथ शांति के साथ रहें और हर प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रहें और महामारी बीमारी कोरोना वायरस से भी सभी लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं और प्रशंसा करते हैं, गुणवाद करते हैं आज के सुंदर आराधना के लिए। हे पिता, अपने सर से चुमच में तू हम सभी लोगों को प्रभु प्रेरित किया कि इस आराधना के माध्यम से हम सभी लोगों के लिए जो इस आराधना को अपने अपने स्थानों में, अपने अपने जिलों में प्रभु रह करके इस आराधना को देख रहे हैं। हे प्रभु, सभी लोगों के लिए हम लोग आशीष मांगते हैं। हे प्रभु, हर एक लोगों को और हर एक परिवार को पिता यीशु मसीह के नाम से आशीषित कर। हे प्रभु, हर एक परिवार के लोग यीशु मसीह के नाम में सबको सुरक्षित रहें और आनंदित रहें। हे प्रभु, और उनके जितने भी काम हैं, हे प्रभु, हर एक काम में आशीष दे। उनके परिवारों को, बच्चों को हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आशीषित कर। और उनके पिता परमेश्वर, तेरी ही बड़ी अनुग्रह से हर एक परिवार के लोग मेल प्रेम के साथ प्रभु हर एक परिस्थिति में एक दूसरे के पापों को प्रभु क्षमा करते हुए रहने पाए। और प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से ही पारिवारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में जितने भी आपसी मतभेद है, ईर्ष्या द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, हे प्रभु, हम लोग दुआ करते हैं हर प्रकार की ईर्ष्या द्वेष से, लड़ाई झगड़ा से हर एक परिवार के लोगों को, एक एक लोगों को प्रभु पवित्र आत्मा से नियंत्रित कर कि चाहे जितने भी अशांति, लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, वरन प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा से अगुवाई पा करके प्रभु, जैसा तूने कहा है कि मैं तुम्हारे सारे पापों को अपना बहुमूल्य लहू से क्षमा किया है, लाल रंग से पापों को मैंने
तुम्हारे पापों को श्वेत कर दिया है। हे पिता, हम लोग सभी स्मरण करें कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। वैसा पिता हमारे विरुद्ध प्रभु जितने भी लोग पाप किए हैं, गलती किए हैं, उनको पिता अपने हम लोग क्षमा करते हुए एक बहुत बड़ी आशीष यीशु मसीह के नाम से पिता हम लोग प्राप्त कर सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हे पिता, और हम प्रार्थना करते हैं सभी पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए जो समय अपने अपने घरों में रह करके ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हे पिता, सभी बच्चों को ईश्वरीय बुद्धि ज्ञान दे, और प्रोसेस से बढ़कर के हर एक बच्चे अपने आप पर नहीं परंतु शामत यीशु मसीह के नाम पर विश्वास भरोसा करते हुए उसका ही भाव और प्रेम में रहते हुए पढ़ाई लिखाई को अच्छे से करने पाए, क्योंकि तूने कहा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जितने यह परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हे पिता, उस वचन के अनुसार प्रभु हर एक बच्चे प्रभु तेरे आज्ञा का पालन करने के द्वारा और तेरा भय और प्रेम में रहने के द्वारा उनकी बुद्धि अच्छी होने पाए, और अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के द्वारा प्रभु अच्छी समझ पाए, और पूरी तैयारी के साथ पिता अपने कोर्स का हर एक सेमेस्टर का प्रभु पढ़ाई अच्छे से करने पाए, और उसके पिता अपने सर जो उनका लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने पाए। हर एक के सेमेस्टर पर प्रभु हर एक विषय पर पिता अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। हे पिता, और हम लोग प्रार्थना करते इस समय कई एक लोग बीमारी से परेशान हैं, जो अपने अपने घरों में है या अस्पतालों में है, प्रभु स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रभु, तू चंगाई देने वाला जीत पिता परमेश्वर है। अपने अपने घरों में अस्पतालों में पिता मृत्यु और जीवन के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हे प्रभु, तू हर लोगों पर तरस खा, और क्षमत यीशु मसीह के नाम से पिता हर एक बीमारी को चंगाई प्रदान कर। और प्रभु, हम लोग विशेष करके प्रार्थना करते हैं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से प्रभु जितने लोग परेशान हैं, दुखित हैं, प्रभावित हैं, यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को क्षमा प्रदान कर, कि उनका बीमारी खत्म होने के द्वारा, समाप्त होने के द्वारा प्रभु सब कोई प्रभु सुरक्षित अपने अपने जगह लौटने पाए, और शामत यीशु मसीह के नाम से ही कोरोना वायरस खत्म होने के पिता आगे ना बढ़े, और प्रभु जो लोग सुरक्षित हैं वह बिल्कुल ठीक ठाक रहें, और हम लोग पिता जितने भी सुरक्षित हैं तेरी बड़ी कृपा से ही बिल्कुल सुरक्षित रहें और भले चंगे रहें। हे प्रभु, और जितने डॉक्टर नर्स लोग, पैरामेडिकल स्टाफ लोग पिता रोगियों की सेवा सुधि में लगे हुए हैं, हे प्रभु सभी लोगों को तू ही सहायता कर, ईश्वरीय सुरक्षा प्रदान कर डॉक्टर नर्सों को, कि प्रभु सब कोई ठीक ठाक रहने के पिता प्रभावित लोगों की सेवा प्रभु अच्छे से करने के द्वारा, अच्छी इलाज मिलने के द्वारा यीशु मसीह के नाम से ही हर एक प्रभावित लोग, संक्रमित लोग ठीक हो जाए। और प्रभु हमारे झारखंड सरकार को भी, भारत सरकार को पिता अपने सर आशीषित कर, उनके अधीन जितने भी पिता मंत्रीगण लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, हे प्रभु सभी लोगों को ईश्वरीय बुद्धि ज्ञान दे, कि इस महामारी में प्रभु जितने भी सेवा कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी है, हे प्रभु सभी लोगों को ईश्वर अनुग्रह प्रदान कर, पूरे प्रेम के साथ, बुद्धिमानी के साथ प्रभु इस महामारी के रोकथाम के लिए पिता परमेश्वर अच्छे से सब कोई काम कर सके, और सभी लोगों का सुंदर सहयोग प्रभु मिलने के द्वारा समय की परिपूर्णता में कोरोना वायरस बिल्कुल समाप्त हो जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हे प्रभु,
तूने हमें चिताया है कि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वादे की जो उपकार हमने बहुता से प्राप्त किया है उसे हम जिनका हिस्सा ऐसे उत्तम भाग में पड़ा है एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे आज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जिससे हम दूसरों की मेहनत के फल के भागी हुए हैं वैसे ही हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हों, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारी मनुष्य जाति त्राण पाएं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग पाठ वचन समय सुनेंगे, पहला पाठ, उसके बाद दूसरा पाठ और हम लोग अंत में सुसमाचार सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ उत्पत्ति नामक पुस्तक 4 अध्याय और उसका 2 पद से लेकर 10वें पद तक हम सुनेंगे। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कायन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कायन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कायन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कायन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कायन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कायन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में थे तब कायन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उससे घात किया। तब यहोवा ने कायन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर छिलाकर मेरी दुहाई देता रहा है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दूसरा पाठ पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11 से 15 पद तक। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11 से 15। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु आपके साथ रहे। पवित्र सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में लिखा है और उसके 7वें पद से
आरंभ होती है, हे सुखी तेरी महिमा हो। पवित्र सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में लिखा है और उसके 17वें पद से आरंभ होता है। मत्ती 5, 17 और 20 से 26। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगिरी में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचनों के लिए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते इस समय हम तेरे जीवित वचनों पर ध्यान मनन करना चाहते हैं। पिता, तू आप ही हमारे बीच में उपस्थित हो, हमारी सहायता अगुवाई कर। वचनों को बोलने और सुनने में हमारी सहायता अगुवाई कर, ताकि प्रभु तेरा वचन हम प्रत्येक के लिए
मार्ग का उजाला और पथ का प्रकाश होने पाए, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित सभी ख्रिस्त विश्वासी भाई बहनों को हमारी ओर से यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बीते समय में हम सबों की रक्षा रखवाली की है, आशीषों से परिपूर्ण किया है, हर एक कामों में हमारी सहायता अगुवाई की है, सुंदर जीवन दिया है और इस घड़ी तक हम सबों को सुरक्षित ले पहुंचाए। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और विशेष धन्यवाद दें कि आज पुनः परमेश्वर हम सबों को एक सुंदर अवसर दिया है कि हम सभी ऑनलाइन आराधना में जुड़ करके परमेश्वर पिता की महिमा स्तुति करने पाए। इसके लिए भी हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात तीसरा प्रभुवार है और आज का ध्यान मनन का विषय है अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए। अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए। आइए हम थोड़ी देर के लिए इस विषय पर हम ध्यान मनन करेंगे। ख्रिस्त में प्रियो, क्रोध और घृणा से हम सभी परिचित हैं। हम प्रत्येक के जीवन में प्रतिदिन आता है, चाहे तो उसमें होकर हमको गुजरना पड़ता है। तो आज हम अपने मन को, हृदय को क्रोध से कैसे मुक्त करेंगे, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो क्रोध और घृणा व्यवस्था या विधान, चाहे तो नियम जो परमेश्वर ने हम सबों को दी है, उसके विपरीत है, चाहे तो विरोध है। जैसा हम पुराने नियम में जो व्यवस्था नियम परमेश्वर ने हमें दिया है, उत्पत्ति नामक पुस्तक 20वां अध्याय उसका 13वें पद में हम पाते हैं। क्रोध या घृणा के द्वारा हम एक प्रकार से व्यवस्था का हम उल्लंघन करते हैं और हम परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर जाते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं। क्रोध और घृणा परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करने में हमें बाधा या रुकावट डालती है। क्रोध और घृणा चाहे जितने भी परमेश्वर के विरोध है, जो बुरी बात है, मत्ती रचित सुसमाचार 15वें अध्याय उसका 19वां पद के अनुसार हृदय से यानी मन से निकलता है और हम दूषित हो जाते हैं,
हम पाप में गिर जाते हैं, आत्मिक रूप से हमारा जीवन पतन हो जाता है। तो हम घृणा और क्रोध से अपने हृदय या मन को कैसे हम मुक्त रख सकते हैं। आज का सुसमाचार में हम सुन रहे थे प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों के विषय में कहा है। फरीसी और सदूकी व्यवस्था के जानकार थे। व्यवस्था की बातों का अच्छी रीति से वह जानते थे और अपने आप को ये धर्मी कहते थे। लेकिन अंदर से वे वैसा नहीं थे। उनका मन वैसा नहीं था। उनका मन क्रोध और घृणा से भरा हुआ था। वे दूसरों से घृणा करते थे, क्रोध करते थे। दूसरों के प्रति उनका अच्छा सोच नहीं था और यही कारण है कि उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु की बातों को स्वीकार नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह का वे इनकार किया। तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में हम देखते हैं। आज का सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों और आज्ञाओं का लोप करें नहीं, परंतु उसको पूरा करने आया था। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के आज्ञा के अधीन रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और हम मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस काट पर बलिदान किया। यहाँ तक कि एक ही बार हमारे लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाया और बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं। आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम उद्धार को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह हम सबका रोल मॉडल है, प्रतीक है। आज हम एक एक मसीह विश्वासियों को भी परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दी है उसका हम सबों को पालन करना चाहिए, आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। तब जाकर हम अपने हृदय मन से क्रोध और घृणा को हम
बाहर कर सकते हैं, चाहे तो अपने हृदय को क्रोध और घृणा से हम मुक्त रख सकते हैं। दूसरी बात, एक दूसरे से प्रेम रखने के द्वारा भी हम हृदय को क्रोध एवं घृणा से हम मुक्त रख सकते हैं। पहला कुरिन्थी 13:4 के अनुसार, 13:4 के अनुसार, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। तो सचमुच में यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो हमारे हृदय में क्रोध या घृणा समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। हम प्रभु के योग्य हम हो जाते हैं। इसलिए आज हम एक एक मसीह विश्वासियों को एक दूसरे के साथ प्रेम रखना चाहिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 15:12 में हमें आज्ञा दी है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आज हम एक एक विश्वासियों को एक दूसरे के प्रति प्रेम रखने की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। तभी हम अपने हृदय या मन को शुद्ध या पवित्र रख सकते हैं। क्रोध और प्रेम से हम मुक्त कर सकते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, पहला कुरिन्थी 13 उसका 3 वचन के अनुसार, यदि हम पहला कुरिन्थी 13 उसका 3 वचन के अनुसार, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अर्थात यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं, मेल मिलाप से नहीं रखते हैं, तो हम अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम प्रेम नहीं रखते हैं तो हम कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब बिना प्रेम के कोई वरदान नहीं है। जैसा पहला कुरिन्थी 13:4 में जैसा हम देख रहे थे, प्रेम का फल के विषय में, तो यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं, मेल मिलाप से नहीं रहते हैं, तो हमारे जीवन में वरदान नहीं होता है। हम परमेश्वर के नहीं हो सकते हैं, हम बचाए लोग नहीं हो सकते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्रियो,
हम सबों को एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, आपस में मेल जोल कर हम सबों को जीवन यापन करना चाहिए। तभी हम अपने हृदय या मन को क्रोध और घृणा से हम मुक्त कर सकते हैं और हम नरक के दंड से हम बच सकते हैं। सचमुच में क्रोध और घृणा हम सबों को नरक की ओर ले जाता है। उद्धार से हम सबों को वंचित कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है, उद्धार का द्वार को खोला है, वो हमारे लिए बंद हो जाता है और हम उद्धार से वंचित हो जाते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्रियो, हम सबों को एक दूसरे से प्रेम भाव से रहना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रभु यीशु के जीवन में हम पाते हैं, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जिस काम के लिए परमेश्वर ने उनको भेजा था, उस काम को पूरा किया और हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान हुए और सचमुच में उसकी मृत्यु के कारण जितने हम लोग उस पर विश्वास करते हैं, दंड से हम बचाए जाते हैं, नरक के दंड से हम बचाए जाते हैं और उद्धार को हम प्राप्त करते हैं। और हम देखते हैं इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम की जो भविष्यवाणियाँ थी, प्रतिज्ञाएं थी, शायद तो उनके विषय में जो लिखा गया था उनको पूरा किया। तो ख्रिस्त में प्रियो, आज का वचनों के द्वारा हम सबों को यही शिक्षा मिलती है कि आज हम सबों को परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दी है उसका पालन करना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्रेम रखना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, मेल मिलाप से रहना चाहिए। दूसरी बात हम पाते हैं, ये जो क्रोध और घृणा है, इसके द्वारा हम, इसके रहते हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। अर्थात यदि हमारे जीवन में क्रोध और घृणा रहेगा तो हमारा हमारी आराधना चाहे तो प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होगी। जैसा आज का सुसमाचार में हम सुन रहे थे कैन और हाबिल के विषय में, दोनों ने अपना अपना बलिदान चढ़ाया अपने अपने लियाकत के अनुसार, परंतु कैन की बलिदान को परमेश्वर स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्योंकि जैसा आज का वचन में हमने सुना, कैन के काम बुरे थे। हो सकता है कैन के हृदय में, उसके मन में हाबिल के प्रति क्रोध या घृणा था। वह परमेश्वर का भय नहीं मानता था और यही कारण है परमेश्वर ने उसकी आराधना को स्वीकार नहीं किया, उसका बलिदान को स्वीकार नहीं किया। तो ख्रिस्त में प्रियो, यदि आज हम भी, हमारे जीवन में भी, हमारे मन में भी क्रोध या घृणा या इसी तरह और जितने भी व्यवस्था के विरोध है, परमेश्वर के विरोध है, जितने भी बुराई है हमारे मन में रहेगा, तो हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार नहीं करेगा, हमारे बलिदान को भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकेंगे। इसलिए ख्रिस्त में प्रियो, आज के इन वचनों को ध्यान में रखते हुए हम अपने अपने मनों को टटोलें, देखें यदि हमारे मन में, हृदय में परमेश्वर की आज्ञा के विरोध यदि कोई सोच विचार है, बुराई है, तो आज हम सबों को अपने मनों से उसको बाहर करना चाहिए, बाहर करने की आवश्यकता है। तभी हम परमेश्वर के योग्य दास दासी हो सकेंगे, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जाएगा, आराधना ग्रहण किया जाएगा, साथ ही साथ हमें भी परमेश्वर ग्रहण करेंगे। इसलिए प्रभु में प्रियो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बाकी जीवन को उन फरीसी और शास्त्रियों के समान नहीं, जो बाहर से दिखावा के लिए अपने आप को धर्मी बनते थे, धर्मी दिखाते थे, लेकिन वास्तव में अंदर से वे वैसा नहीं थे। उनका हृदय में कूट कूट कर बुराई भरी हुई थी। एक दूसरे को हर हमेशा वे नीचा दिखाते थे, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते थे, वे स्वार्थी थे, वे केवल अपना ही सोचते थे। इसलिए प्रभु में प्रियो, हम अपने मन से बुराइयों को बाहर निकालें और बाकी जीवन को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए, एक दूसरे से प्रेम संगति रखते हुए अपना जीवन को बिताएं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य होने पाए, हम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए और हम एक एक के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, पुनः हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचनों के लिए। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के द्वारा हमने जो कुछ भी शिक्षा पाई है उनको अपने जीवन में अमल करने के लिए तो आप ही हमारी सहायता अगुवाई कर, ताकि प्रभु हम तेरे वचनों के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने पाएँ और हम एक एक के जीवन के द्वारा
तेरे नाम की महिमा होने पाए, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर अर्पित सृष्टिकर्ता परमेश्वर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु से विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा सामर्थ्य गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पांतुल का शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृत्यु को लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और जीतों में तुम न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और सुलह कलीसिया पर संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु कृष्ण ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर की मात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें, पाप अंगीकार की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण आज जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों से हम सचमुच खेदित हैं और अंत में पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र ख्रिस्त ने हमारे लिए प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम सदा नए जीवन पाकर सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करता सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उस हमको छुटकारा दे, सब भले काम में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संग लगा रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांत सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। समय हम लोग गीत गाएंगे मुंडारी से और इसी गीत के समय हम लोग दान अर्पण करेंगे। 119 धर्म दुरंग मुंडारी धर्म दुरंग 119 1 2 3 और 7 पद हम लोग गाएंगे। Alam ki siwa
दायन और लेबे अरसरतिया और शोभन हुनको तार और शोभन हुनको तार बन पे आले का और शोभन हुनको तार और शोभन हुनको तार बन पे आले का तेरे नियम एत कानी लड़ो बेताना तेरे नियम एत कानी लड़ो बेताना यार पाते अपना और पापरे ओपेना पीड़ा पिताना यार पापरे ओपेना और पापरे ओपेना पीड़ा पिताना गोम के अमोद सोज आर बुगिना यीशु गोम के अमोद सोज आर बुगिना यार सोबन हमको तार और सोबन हमको तार बन पे आएगा और सोबन हमको तार और सोबन हमको तार बन पे आएगा हम इस दान के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रशंसा करते हैं इस दान के लिए जो पिता हम सभी लोग इस आराधना के नाम पिता परमेश्वर प्रभु हम लोग भेंटों को अर्पित किए हैं। ये प्रभु सचमुच इस समय अपने भेंटों के साथ दानों के साथ पिता अपने हृदय को भी आपकी महिमा और सेवा के लिए पिता अर्पित किए हैं। ये प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं इन दानों को और जीवन को पिता अपनी महिमा के लिए स्वीकार करके आशीषित कर और प्रभु होने दे किया दान जिस भंडार से दिया गया है जिन लोगों ने पिता दिए हैं ये प्रभु सभी देने वाले को उनके भंडार में जीवन में बहुत तक आशीष से परिपूर्ण कर और प्रभु इस दान पद को आशीष दे और हमारे जीवन पर आशीष दे कि दान और जीवन प्रभु आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आपकी सेवा के लिए कलीसिया में बहुत से 100% फल देने वाला ये शिकाई और दान होने पाए यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। बैठेंगे और इस समय हम लोग सभी मुढ़ू धर्म जिला के विश्वासियों के लिए लोगों के लिए परिवार के लिए दुआ करेंगे और कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप बता सकते हैं, हम लोग उसके लिए दुआ करेंगे। अभी प्रार्थना निवेदन कुछ लोग भेजे हैं उसके लिए हम लोग दुआ करेंगे। नीमी नाग जो रंग की है और मरंगदा पेरिस से है, उनको शरीर में बहुत दर्द होता है, हम लोग उसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। सब कोई मिलकर के दुआ करेंगे और साथ ही हम लोग जवानों के लिए भी दुआ करेंगे। जवान लोग चुमचुम में लॉकडाउन के कारण से स्कूल कॉलेज और काम सब बंद होने के कारण से अशांत हैं, व्याकुल हैं। आइए हम लोग दुआ करेंगे कि प्रभु हमारे जवानों को अपनी उपस्थिति से सांत्वना दे, ढाढ़स दे
और जब भी अशांत होते हैं, डिप्रेशन उनके जीवन में आता है, तो प्रभु पर ही भरोसा करते हुए इससे समय को अच्छे से व्यतीत कर सकें। हम सभी किसान भाइयों के लिए दुआ करेंगे, जितने भी हमारे मुरु धर्म जिला में हैं, विभिन्न गांव में रहते हैं। हम लोग दुआ करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की बड़ी अनुग्रह से उनका खेती बाड़ी सफल होने पाए और अच्छी बारिश के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। धन्यवाद पिता, प्रशंसा करते हैं आज की इस आराधना के लिए, और धन्यवाद देते पिता नीमी भी नाग के लिए जो रंग रंग की है, और प्रभु शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ये पिता, और जोहन टोपनो के लिए भी जो कि पिता परमेश्वर का प्रभु किडनी में और हार्ट लीवर में समस्या है, लीवर में पानी भर जाता है। हम लोग दुआ करके धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं निमी नाग और जॉन टोपनो के लिए। प्रभु हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर एक मात्र तू चंगाई देने वाला प्रभु है, हमारे हर एक बीमारी को पिता चंगा कर सकते हैं। हे प्रभु इस समय जोहन टोपनो और निमी का प्रभु जो भी शारीरिक बीमारी है, जिस अंग पिता परेशानी है, हे प्रभु हम लोग दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनका सारा बीमारी ठीक हो जाए। हे प्रभु जो भी दवाई खाते हैं उन दवाइयों के माध्यम से भी यीशु मसीह के नाम से समय की परिपूर्णता उनका सारा बीमारी ठीक हो जाए। हे प्रभु और कितने और लोग बीमार हैं जो कि हमारे इस ऑनलाइन तक अपना निवेदन को नहीं पहुंचा पाए हैं, हम उन के भी दुआ करते हैं। ये प्रभु सब पर तो तरस खा, सभी लोगों को चंगाई प्रदान कर। और प्रभु इसके हम लोग दुआ करते हैं जवानों के लिए, प्रभु जो घोटी क्षेत्र में है, झारखंड क्षेत्र में है, झारखंड राज्य में है, विभिन्न राज्यों में है, हे प्रभु सभी जवानों के लिए दुआ करते हैं। हे प्रभु एक मर्तर तो शांति, सांत्वना और ढाढ़स देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो पिता जवानों से बहुत प्रेम करते हैं, और पिता उनके लिए कहा है कि मैं तुमको दास नहीं परंतु मित्र कहा है। ये प्रभु में जवानों को पिता तू मित्र कहा है। श्री प्रभु परमेश्वर जवानों पर तो आशीष दे जो कि लॉकडाउन कारण से उनका काम बंद रहने कारण से, प्रभु एक जगह स्थिर रहने कारण से बहुत बड़ी अशांति, डिप्रेशन उनके मन में है, और इसके कारण से पिता परमेश्वर गलत रास्ते पे चलते हुए उनके जीवन पिता परमेश्वर के भटकने का अवसर प्रभु आ जाता है। प्रभु हरे जवानों को तेरे समाधान में सौंप देते हैं। प्रभु तू हरे जवानों से बहुत प्रेम करता है, और प्रभु मुझ में जवानों से पिता तू बड़ी बड़ी उम्मीदें रखता है, क्योंकि जवानों के पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बहुमूल्य अवसर है अपने समाज को बदलने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए, देश को बदलने के लिए। उनके पास प्रभु एक बहुत बड़ी ताकत है और अवसर है। इसलिए प्रभु हरे जवानों के अशांत मन को, व्याकुल मन को अपनी महान उपस्थिति पिता शांत कर। इस पर प्रभु तो उन चेलों को जो समुद्र की लहर में डूब रहे थे, आंधी तूफान में डूब रहे थे, उनका नाव डूब रहा था, और प्रभु उन्होंने चिल्लाए, आपको चिल्लाए, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। वैसा ही पिता जवान आपको चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनका भी जीवन की नैया पिता ऐसा ही प्रभु डूबने की स्थिति में है। प्रभु हम लोग उनकी तरफ से पिता आपको प्रभु पुकार रहे हैं, हे प्रभु हरे जवानों के जीवन को प्रभु तू ही बचा। प्रभु जिस प्रकार तूने चेलों को बचाया और उस
और आंधी तूफान को डांटा, शांत हो जा और थम जा, और तुरंत वहां पर शांति छा गई है। हे प्रभु, हर एक जवानों के अशांत मन को अपनी महान उपस्थिति अपने से नियंत्रित कर, और प्रभु होने दे हर एक जवान भी प्रभु मिश्र इसी अशांति घड़ी में आपके पिता अपने मनों को उठाए, आपके वचनों को पिता अपने हृदय में अधिकार से वसने के पिता, और प्रार्थना जीवन व्यतीत करने के पिता अपने जो भी उनमें गुस्सा है, अशांति है, सभी प्रकार की दुष्ट शैतान का कार्य प्रभु आपकी महान उपस्थिति से प्रभु शांत हो जाए, और हर एक जौन पिता नियंत्रण रह कर प्रभु अपना सभी कामों को, पढ़ाई लिखे कामों को, कैरियर को बनाने का कामों को पिता अच्छे से पिता अपने सर प्रभु के पीछे पीछे चलते हुए प्रभु पूरा करने पाए। हे प्रभु, और जितने किसान भाई बहन लोग हैं जो कि प्रभु हमारे मोरोधर्म जिला में खेती बाड़ी शुरुआत किए हैं, हे प्रभु तेरी आशीष बहुतायत से होने पाए, उचित मात्रा में बारिश और धूप प्रदान कर, और स्पष्ट पिता अपने सर तेरी बड़ी अनुग्रह से किसान भाई बहनों का खेती बाड़ी अच्छे से होने पाए, और उसका फायदा प्रभु सभी लोग हम लोग प्राप्त कर सके। उनके मवेशियों को पिता, उनके लिए पिता अपने सर और इस अच्छी तरह भेज, और प्रभु हर प्रकार की आशीष उनके खेती बाड़ी पर, उनकी भूमि पर होने के पिता अपने इस साल का खेती बाड़ी बहुतायत से प्रभु प्राप्त करने पाए। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हमारे दुआओं को प्रार्थना को सुना है, और फिर सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, जितने इस ऑनलाइन आराधना को देखते हैं। ऑनलाइन आराधना के साथ पिता आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, हर एक देखने वाले को यीशु मसीह के नाम से आशीषित कर। प्रभु सारे आदर और महिमा तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, जिनकी राज शाम और महिमा अब सर्वदा तेरे ही हैं, आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे, आमीन। सबों को यीशु सहाय। सहाय। और आप लोगों से निवेदन है कि इस ऑनलाइन आराधना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचाया जाए, और सभी लोग इस आराधना के माध्यम से प्रभु के वचन से लाभान्वित होने पाए, आत्मिक लाभ को उठा सके। और एक सूचना है कि जिनको भी प्रार्थना निवेदन चाहिए, आप लोग स्क्रीन के नीचे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसमें आप कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं, ताकि आपके लिए भी हम लोग ऑनलाइन आराधना के माध्यम से दुआ कर सके, और आपको आशीष मिले, चंगाई मिले।